हेलो दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम लोग विश्लेषण क्या कर रहे थे, वैदिक सभ्यता के बारे में इसका विश्लेषण कर रहे थे। तो देखिए, वैदिक सभ्यता में पिछला वीडियो में हम लोग कहाँ पे छोड़े थे, उसको सामवेद तक विश्लेषण करके उसको छोड़ चुके थे। तो हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, हम लोग नंबर 3 यजुर्वेद का विश्लेषण कर रहे हैं। तो देखिए, यजु का अर्थ यज्ञ से है। इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ और बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। क्या है? गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद को। यजुर्वेद का ऋत्विक अथर्वयुग कहलाता था। यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि ऋत्विक का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ऋत्विक का मतलब होता है पाठ्यकर्ता, यानी कि यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, क्या कहलाता था? अथर्वयुग कहलाता था, जिसका कार्य इस वेद के मौलिक गद्य भाग को पढ़ना तथा यज्ञ संबंधी कार्य कराना था। उनका मुख्य काम था यह। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। यहाँ पर देखिए धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय एवं वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में हाथियों के पालन का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से वेद को वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। वीडियो चल रहा होगा साइड में, इसको आप रोक करके इसको नोट कर लीजिए। देखिए, यजुर्वेद के दो प्रधान रूप हैं। यजुर्वेद के दो प्रधान रूप हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कृष्ण यजुर्वेद, नंबर 2 शुक्ल यजुर्वेद। तो देखिए, कृष्ण यजुर्वेद जो है उनकी 4 शाखाएँ हैं। कौन कौन से? नंबर 1 काठक, नंबर 2 कपिस्थल, नंबर 3 मैत्रायणी और नंबर 4 तैत्तिरीय संहिता। और शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेय संहिता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, हम लोग अथर्ववेद का विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है। ब्रह्मवेद का मतलब श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। तो अथर्वा ऋषि के नाम पर ही इस वेद का नाम अथर्ववेद क्यों रखा गया? क्योंकि इस वेद के रचयिता थे अथर्वा ऋषि। मतलब अगर कहीं पे एग्जाम में अगर पूछ दे कि अथर्ववेद के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हम लोग क्या मानेंगे? अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि जो थे वो अथर्ववेद का रचना किए थे, इसलिए उनका नाम अथर्ववेद रखा गया इस वेद को। देखिए, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ है। इसमें याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों और औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। क्या है अथर्ववेद में? अध्याय कितने हैं? 20 अध्याय हैं। सूक्त कितने हैं? 731 सूक्त हैं। और मंत्र कितने हैं? 6000 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों और औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि परीक्षित, राजा परीक्षित कौन थे? राजा परीक्षित कौन थे? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों को भागवत सुने होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि राजा परीक्षित कौन थे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि राजा परीक्षित कौन थे। राजा परीक्षित जो हैं वो वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। और वीर अभिमन्यु कौन थे? वो धनुर्धारी अर्जुन के पुत्र थे। देखिए, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन रहा है। कौन सा? अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहलाता है। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ दे कि शिल्पवेद किसका उपवेद है, तो इसका उत्तर क्या मानेंगे हम लोग? अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अब देखिए, काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। क्या कहा था? अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? ब्रह्म कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इनके उपनिषदों में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद मुख्य हैं। मतलब कि अथर्ववेद के जो उपनिषद है उनमें से 3 मुख्य उपनिषद कौन कौन से हैं? नंबर 1 मुंडकोपनिषद, नंबर 2 प्रश्नोपनिषद, नंबर 3 मांडुक्योपनिषद। ये जो 3 उपनिषद हैं वो अथर्ववेद के मुख्य उपनिषदों में मुख्य उपनिषद हैं। अब हम लोग अर्णयक की चर्चा करते हैं। तो देखिए, अर्णयक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। इनकी रचना वनों में किए जाने के कारण इन्हें अर्णयक कहा गया। क्या कहा गया? इनकी वनों में रचना करने के कारण इनका नाम अर्णयक पड़ा।
वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख अरण्यक हैं। कौन कौन से 7 प्रमुख अरण्यक हैं? नंबर 1 ऐतरेय, नंबर 2 तैत्तिरीय, नंबर 3 मध्य निंदन, नंबर 4 शंखायान, नंबर 5 मैत्रायनी, नंबर 6 तलवकार और नंबर 7 बृहदरण्यक। ये जो 7 जो अरण्यक हैं, ये 7 प्रमुख अरण्यक है, मतलब अरण्यकों में 7 प्रमुख अरण्यक हैं। अब हम लोग उपनिषद का चर्चा करते हैं, उपनिषद का विश्लेषण करते हैं। देखिए, यह जो है उपनिषद जो है भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। इनमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। ये क्वेश्चन हमेशा जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप कंठस्थ कर लीजिए या तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये मतलब कि मूल चीज़ें हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। ये वेदों से संबंधित हैं। सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि का प्रथम उल्लेख है। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? तत्वमसि। तत्वमसि का मतलब क्या होता है? तत्वमसि का मतलब होता है कि वह ब्रह्म तुम ही हो। ये मतलब वो ब्रह्म तुम ही हो किसे कहा जा रहा है? उपनिषद को कहा जा रहा है, ठीक है ना, उपनिषद को कहा जा रहा है। देखिए, बृहदारण्यकोपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है। और यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछ दे कि अश्वमेध यज्ञ की चर्चा किस उपनिषद में किया गया है, तो इसका आंसर हम लोग क्या मारेंगे? बृहदारण्यकोपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है। अब यहाँ पर देखिए, कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद वर्णित है, जिसमें यमराज ने नचिकेता को अध्यात्म तत्व की शिक्षा दी। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना है, इसको आप नोट कर लीजिए। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। शायद आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। और एक किस उपनिषद में उपलब्ध है, किस उपनिषद में लिखा गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मुंडकोपनिषद में यह उल्लिखित है। इससे हो सकता है क्वेश्चन आएगा आपको, क्योंकि ये है मतलब हाईलाइट किया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया हुआ है, आप वीडियो में देख लीजिए। तो इसको आप हो सके तो नोट कर लीजिए। राजा की उत्पत्ति सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। आर्य लोग जहाँ प्रथम मतलब कि प्रथम बार बसे, वह संपूर्ण देश सप्त सिंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सप्त सिंधु का मतलब क्या हुआ? 7 नदियों का देश। 7 नदियों का देश क्यों कहा गया? क्योंकि 7 नदियों से घिरा हुआ वह देश था, इसलिए वो सप्त सिंधु कहा गया। इसमें अफगानिस्तान का भाग भी सम्मिलित था। ईशोपनिषद में याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु संवाद है। मुंडकोपनिषद में शिक्षा के विषयों में वेदांगों को भी शामिल किया गया है। अब हम लोग जनजातीय संघर्ष का विश्लेषण करने वाले हैं। तो देखिए, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ है दुर्गों को तोड़ने वाला। आर्यों के 5 कबीले अर्थात जन कहे जाते थे। वो कौन से 5 जन थे? और उनका जो 5 जन थे, वो पांचों जन का समुदाय जो है वो पंचजन के नाम से जाना जाता था, कहलाता था, मतलब प्रसिद्ध हुए, पंचजन के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। और वो पंचजन, वो जो जन थे, वो कौन कौन से 5 जन थे? नंबर 1 अनु, नंबर 2 पुरु, नंबर 3 तुर्वश, नंबर 4 द्रुहु, नंबर 5 यदु। ये जो 5 जन थे, ये पंचजन के नाम से प्रसिद्ध हुए। भारत और त्रित्स आर्यों के शासक वंश थे तथा पुरोहित वशिष्ठ दोनों वंशों के समर्थक थे। भारत कुल के नाम के आधार पर ही सर्वप्रथम भारत नाम पड़ा। इस कुल या कबीले का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। भरत और 10 राजाओं के मध्य जो युद्ध हुआ वह दशराज्ञ युद्ध के रूप में विदित है। तो दशराज्ञ युद्ध का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दशराज्ञ का अर्थ क्या होता है? मतलब कि 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ उसे दशराज्ञ युद्ध कहा गया। इस युद्ध का कारण भरत वंश के राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनके स्थान पर वशिष्ठ जी को नियुक्त किया था। इसीलिए सुदास जी के द्वारा जो अपमानित किया गया, विश्वामित्र जी को जो अपमानित किया गया सुदास जी के द्वारा, तो उन्होंने पंचजनों के साथ अन्य कबीलों को संगठित करके सुदास से युद्ध किया। क्यों युद्ध किया? क्योंकि उनको हटा दिया गया था उस पद से, इसलिए वो उनको अपमानित किया गया। वो अपने आप को समझे कि हमको अपमानित किया गया, तो वो क्या किए कि वो पंचजनों के साथ अन्य कबीलों को संगठित करके सुदास से युद्ध किया। यह युद्ध पुरस्नी नदी के तट पर हुआ, जिसकी पहचान वर्तमान की रावी नदी से की जाती है।
इसमें राजा सुदास की जीत हुई और भरत कबीले की प्रभुता कायम हुई और इसी भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज्य युद्ध का उल्लेख है। इसका प्रमुख एक कारण राज्य विस्तार भी माना जाता है। कुरुजनों ने पंचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदान में अपना संयुक्त राज्य स्थापित किया। क्या किया? स्थापित किया। अब हम लोग भौतिक जीवन का विश्लेषण करने वाले हैं। तो देखिए आर्यों का जो भौतिक जीवन है वो कैसा था, इसका विश्लेषण करने वाले हैं। तो देखिए ऋग्वैदिक आर्यों के भौतिक जीवन के विषय में उनके द्वारा प्रयोग की जा रही वस्तुओं एवं रचनाओं के द्वारा जानकारी मिलती है। भारत में उनकी सफलता के कारण थे घोड़े, रथ और संभवतः कांसे के कुछ कुशल अस्त्र शस्त्र व उपकरण, जिनके बारे में हमें पुरातात्विक प्रमाण नाम मात्र के मिले हैं। संभवतः उन्होंने आरा वाला पहिया भी चलाया होगा, जो सबसे पहले कॉकेशस क्षेत्र में 2300 ईसा पूर्व में प्रवेश में इसे लाया गया था। कॉकेशस क्षेत्र कहाँ है, ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है, आप लोग भी सोचते होंगे कि कॉकेशस क्षेत्र कहाँ पे है, कॉकेशस क्षेत्र कहाँ पे है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कॉकेशस क्षेत्र है वो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला रूस, जॉर्जिया और अजरबैजान की सीमा पर फैली हुई है। अजरबैजान कहाँ पे है, यहाँ पर सवाल उठता है, ये भी उठ सकता है सवाल कि अजरबैजान कहाँ पे है। तो देखिए अजरबैजान जो है वो काकेशस के पूर्वी भाग में एक गणराज्य है। पूर्वी यूरोप और एशिया के मध्य में बसा हुआ है। भौगोलिक रूप से यह एशिया का ही भाग है। उन्हें राजस्थान की खेतरी खाने से तांबा मिलता रहा होगा। देखिए ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में फाल का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर आप सोचोगे कि फाल का मतलब क्या होता है। तो देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। फाल का मतलब होता है कि शकुन, पूर्वाभास, जादू, मंत्र, किसी का भाग्य बताना इत्यादि, मतलब इसको फाल कहा जाता था। उन्हें बुनाई, कटाई और दावनी का ज्ञान था। किनको? आर्यों लोगों को। आर्यों को विभिन्न ऋतुओं के बारे में जानकारी थी। ऋग्वैदिक आर्यों के अधिकांश युद्ध गाय को लेकर होती थी, गाय को लेकर हुए थे, ठीक ना। ऋग्वेद में युद्ध का प्राय गविष्ठ यानी कि गाय का अन्वेषण है। गविष्ठ का मतलब क्या होता है? गाय का अन्वेषण, उसे गविष्ठ के नाम से जाना जाता है। गाय जो है वो सर्वोत्तम धन मानी जाती थी। गाय जो है क्या मानी जाती थी उस समय? सर्वोत्तम धन मानी जाती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए भूमि पर अधिकार करते थे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। भूमि जो है कि निजी संपत्ति होती है, लेकिन पहले आर्यों के समय में, उस समय भूमि जो है निजी संपत्ति नहीं होती थी। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकार, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। तांबे या कांसे के अर्थ में अयश शब्द का प्रयोग होता था। स्पष्ट है कि उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी। आर्य लोग शहरों में नहीं रहते थे। संभवतः वे किसी तरह का गढ़ बनाकर या मिट्टी के घर बनाकर गांवों में रहते थे। अब हम लोग जनजातीय राज व्यवस्था का विश्लेषण करने वाले। देखिए ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासनिक तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों में था। वह राजन का मतलब क्या होता है? राजा। उस समय राजा को राजन कहा जाता था। देखिए राजन का अर्थ होता है राजा, कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था। राजा एक प्रकार का सरदार था। उनके पास असीमित अधिकार नहीं थे, क्योंकि उन्हें कबीलों से सलाह लेनी पड़ती थी किसी भी बिल को पास करने के लिए, किसी भी काम को। आज के समय में वही ना कहेंगे, किसी भी बिल को पास करने के लिए कबीलों का सहयोग लेना पड़ता था, उनसे सलाह लेनी पड़ती थी कबीलों से। कबीले की आम सभा, जो समिति कहलाती थी, अपने राजा का चुनाव करती थी। वह कबीले के मवेशियों की रक्षा करता था, युद्ध का नेतृत्व करता था और कबीले की ओर से देवताओं की प्रार्थना करता था। सभा, समिति, विदथ एवं गण जैसे संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक और धार्मिक कार्य देखते थे। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा और विदत में भी भाग लेती थीं। ऋग्वैदिक काल में जो है वो स्त्रियां सभा और विदत में भी भाग लेती थीं। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें यह आप लोगों को बता रहे हैं। उस समय की सभा आज की लोकसभा है। उस समय की जो सभा होती थी आज की लोकसभा है।
ठीक है ना। इसको आप देखिए साइड में लिखा होगा, इसको करना हिगरा करके लिखा होगा, इसको आप देख लीजिए। उस समय की जो सभा थी वो आज की वर्तमान की लोकसभा है। ऋग्वेद में सभा शब्द का 8 बार प्रयोग हुआ है। सभा के पुरुष सदस्यों के लिए सभे शब्द और स्त्री सदस्यों के लिए सभावती शब्द आया है। अब यहाँ पर समिति, उस समय की समिति आज की राज्यसभा है। उस समय की जो समिति होती थी आज की राज्यसभा होती है। तो ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है, परंतु उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। इससे पहले भी आप लोगों को हम बताए हैं। अथर्ववेद में इस बात का प्रमाण मिलता है कि समिति में स्त्रियों का प्रवेश संभव था। अब हम लोग विदत का विश्लेषण करते हैं। विदत का मतलब क्या होता है? आदेश। ऋग्वैदिक काल में इस संस्था का प्रचलन अधिक था। इस बात का प्रमाण है कि ऋग्वेद में विदत शब्द का प्रयोग 122 बार हुआ है, जबकि अर्णयक ग्रंथों के चरण में आकर इसका प्रयोग प्रायः लुप्त हो गया है। विदत को विशिष्ट संस्था के रूप में माना गया है क्योंकि ये आदेश था। क्योंकि विदित शब्द का अर्थ क्या होता है? आदेश होता है। विदत को विशिष्ट संस्था के रूप में माना गया है जिसमें वृद्धों एवं विद्वानों की सहभागिता होती थी। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। पुरोहित के बाद संभवतः सेनानी का स्थान था, जो भाला, कुल्हाड़ एवं तलवार आदि शस्त्र चलाना जानता था। युद्ध में प्राप्त भेंट और लूट की वस्तुएं वैदिक सभा में बांट दी जाती थी। चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान वाज्रपति कहलाता था। परिवारों के प्रधानों को कुलप तथा लड़ाकू दलों के प्रधानों को ग्रामीण कहा जाता था। राजा कोई नियमित या अस्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन युद्ध के समय स्वजनों की सेना संगठित कर लेता था। अब हम लोग कबीला और परिवार का विश्लेषण करने वाले हैं। तो देखिए, व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती थी। लोगों की सबसे अधिक आस्था अपने अपने कबीले के प्रति रहती थी, जिसे जन कहा जाता था। इससे पहले भी हम विश्लेषण कर चुके थे कि जन, पंचजन। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार हुआ है, परंतु जनपद, जो कि राज्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जनपद शब्द का एक भी प्रयोग नहीं किया हुआ है। ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण शब्द विष आता है। तो विष का अर्थ क्या होता है? आप लोग भी समझते होंगे। विष का देखिए, जितना विश्लेषण से, जितना तोड़ के हम शब्दों को तोड़ के अर्थ बता रहे हैं, उतना आपको कोई बताएगा नहीं और किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर समझिए, विष का मतलब क्या होता है? विष का अर्थ क्या होता है? देखिए, विष का मतलब होता है कि चाहना, इच्छा करना, कामना करना, अभिलाषा करना, आशा करना, प्रार्थना करना, शुभकामना देना, अभिवादन करना, आरजू करना इत्यादि और से बहुत कुछ इसको कहा जाता है। ठीक है ना। विष का अर्थ बहुत सारा है, जो कबीले के अर्थ में मिलता है। ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण शब्द विष है। तो विष का अर्थ आप लोगों को बता चुके हैं, जो कबीले के अर्थ में मिलता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 170 बार हुआ है। वैश्य नामक बहुसंख्यक वर्ग का उदय इसी विष या कबायली जनसमूह से हुआ है। किससे हुआ है? यही कबायली जनसमूह से हुआ है। आरंभिक वैदिक अवस्था में परिवार के अर्थ में गृह शब्द का उल्लेख मिलता था, जो ऋग्वेद में बार बार आया है। यह समाज पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है? देखिए, पितृसत्तात्मक का अर्थ क्या होता है? पुरुषों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति देने वाला समाज को पितृसत्तात्मक कहा जाता था। परिवार में पिता को मुखिया होता था। परिवार में पिता को मुखिया कहा जाता, मतलब मुखिया की उपाधि उनको मिलती थी। जो पिता हैं वो मुखिया की उपाधि के रूप में वो रहते थे। परिवार की कई पीढ़ियाँ एक घर में साथ साथ रहती थी। मतलब कि कई पीढ़ियाँ का मतलब क्या हुआ? दादा से लेकर के आज तक, परदादा से लेकर के आज तक, परपोता तक एक ही घर में साथ साथ रहते थे। लेकिन आज के डेट में कौन है भाई? आज के डेट में तो कहना नहीं, आज के डेट में तो पिता से बेटा अलग हो जा रहा है। उस समय लोग थे। इस समाज के लोग हमेशा वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। ऋग्वेद में बेटी के लिए कामना या प्रार्थना करने की चर्चा नहीं है, जबकि प्रजा और पशु की कामना सूक्तों में बार बार मिलता है।
स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थीं। वे पतियों के साथ यज्ञों में आहुतियां दे सकती थीं। सूक्तों की रचना मौखिक होती थी और उस काल का कोई लेख नहीं मिला। ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा विवाह के प्रचलन की जानकारी मिलती है। बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं है। किसमें? ऋग्वेद में। देखिए अब लोग वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द हैं, जो कि प्राचीन में इसका क्या नाम था और आधुनिक आज के डेट में इसका क्या नाम है, इस पर विश्लेषण करने वाले हैं। 21 ऐसा शब्द हैं जो कि प्राचीन में उसका नाम कुछ और था और आधुनिक में उसका नाम कुछ और है। तो देखिए अधनया, अधनया का मतलब क्या होता है? जिसका वध ना हो उसे अधनया कहा जाता है। तो देखिए अधनया जो था वो प्राचीन नाम था, आधुनिक नाम क्या पड़ा? गाय। गोप्ता जो कि प्राचीन नाम था, इसको आधुनिक नाम क्या पड़ा? राजा। गोहंता या गोहन ये प्राचीन नाम था, इसका आधुनिक नाम अतिथि। गोमत जो कि प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम धनी व्यक्ति। गोधूली जो कि प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम है समय। गौयुति जो कि प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम है दूरी। वाप्ता जो कि प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम है नाई। तक्षण जो कि प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम है बढ़ई। गविष्ट गेसु गम्य जो कि प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम क्या है? युद्ध। ये तीनों का मतलब युद्ध होता है, जो युद्ध होता था मतलब पहले प्राचीन में नाम था गविष्ट, गेसु और गम्य। इसका आज का डेट का नाम क्या है? युद्ध। दुहिता जो कि प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम है पुत्री। तंतुवाय जो कि प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम है जुलाहा। किवाश जो कि प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम है हलवाहा। स्थवी जो कि प्राचीन नाम है, स्थवी जो कि प्राचीन नाम है, आज का नाम है अनाज कोठार, अनाज कोठार। धान्य जो कि प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम अनाज। धनवय जो कि प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम है मरुस्थल। उर्वरा जो कि प्राचीन नाम है, इसका मतलब कि आधुनिक नाम उपजाऊ भूमि। खिल्य जो कि प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम पशु चारण योग्य भूमि। कुल्या, कुल्या जो कि प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम है बड़ी नहर। सीता जो कि प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम है हल से बनी नालियाँ। लांगल जो कि प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम हल के लिए। एक किस्म क्या है? करिस जो कि प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम क्या है? गोबर की खाद। अब हम लोग सामाजिक वर्गीकरण का विश्लेषण करने वाले हैं। तो देखिए वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में होता था। ऐसा प्रतीत होता था कि आर्य जो है वो भाषा भाषी गौर वर्ण के थे और मूल निवासी लोग काले रंग के थे। ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख है। धीरे धीरे कबायली समाज 3 वर्गों में विभक्त हो गया। कौन कौन से 3 वर्गों में विभक्त हुआ? योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग। सामान्य लोग का मतलब प्रजा। चौथा वर्ग जो शूद्र कहलाता था, इसका साक्ष्य ऋग्वेद काल के अंत में मिलता है। ऋग्वेद के काल के अंत में मिलता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जो सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद युग में व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण आरंभ हुआ। ऋग्वेद में किसी परिवार का एक सदस्य कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली है। भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर हम आगे की जानकारी अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।